नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए राजपत्रित सहित अन्य अवकाश की सूची जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए राजपत्रित, वैकल्पिक, प्रतिबंधित अवकाश की सूची जारी कर दी है। कैलेंडर वर्ष 2025 में 24 राजपत्रित अवकाश होंगे। इस तरह कर्मचारियों के मौजूदा वर्ष के मुकाबले 2 अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश मिलेंगे। इसी तरह महिला कर्मचारियों के लिए 3 राजपत्रित अवकाश होंगे। ये अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी महिला कर्मचारियों के लिए भी होंगे। कैलेंडर ईयर 2025 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 एक्ट के तहत 16 राजपत्रित अवकाश होंगे। इसके अलावा 12 वैकल्पिक छुट्टियां होंगी। आगामी वर्ष 7 छुट्टियां रविवार के दिन पड़ रही हैं। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। सभी सरकारी कर्मचारियों को 2 प्रतिबंधित छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, ताबों का पारा माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 18, 22, 24 अक्टूबर को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर लगातार दूसरे दिन बर्फ के फाहे गिरे। गुरुवार को भी यहां बर्फ के फाहे गिरे थे। हालांकि कुल्लू और मनाली में दिन भर धूप खिली रही। अक्टूबर महीने का तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। ऐसे में ठंड बढ़ गई है। ताबों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति में हल्की बारिश हो सकती है। शिमला में शुक्रवार को मौसम साफ बना रहा। वहीं 22 अक्टूबर को मंडी, शिमला व सिरमौर के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। जाल में फंसाकर लोगों को लूटता था गिरोह। मनाली में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 5 को किया गिरफ्तार। पर्यटन नगरी मनाली में युवाओं को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवतियां युवाओं को जाल में फंसाकर अपने कमरे में ले जाती थी और फिर ब्लैकमेल कर पैसे, मोबाइल व अन्य सामान लूटा जाता था। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 308(5), 126(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। मनाली थाना में उत्तराखंड के प्रदीप भागती की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। थाना प्रभारी मनीष की अगुवाई में टीम बनाकर इस गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने मौके से 14 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और कुछ नेपाली करेंसी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मनाली में इस तरह के कुछ और गिरोह चलने की भी सूचना है। जल्द ही उन्हें भी दबोचा जाएगा। हिमाचल की पंचायतों में सामने नहीं आ रहे गड़बड़ झाले, विधानसभा की कमेटी ने उजागर किया मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने प्रदेश की पंचायतों में निरीक्षण न होने पर कड़ी टिप्पणी की है। पंचायती राज विभाग के उपमंडल स्तर पर तैनात पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को उनके मूल्य कार्य के स्थान पर अन्य कामों में उलझा दिया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर निरीक्षण का काम प्रभावित हो रहा है और गड़बड़ झाले समय पर सामने नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को पंचायत में निरीक्षण को लेकर दिए गए लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पा रहे। सचिव पंचायतीराज विभाग की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों को जारी पत्र संख्या PCH में पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को मासिक और वार्षिक लक्ष्य 100% पूरे करने के निर्देश दिए हैं। द ग्रेट खली बोले, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, ईमानदारी सफलता का मंत्र। राजधानी से सटे जुनगा क्षेत्र के द ग्लाइड इन साइट पर शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के तीसरे दिन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिमला से मेरा काफ़ी लगाव है। संघर्ष के दिनों की शुरुआत यहीं से हुई। शिमला में पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों की शुरुआत होना टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में नशा काफ़ी फैल चुका है। हालांकि खेलों से जुड़ी युवा पीढ़ी नशे को हरा रही है।
बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना चाहिए। खेलों को अब टाइम पास के लिए नहीं बल्कि एक प्रोफेशन के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने फेस्टिवल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश में भरे जाएंगे 600 नर्सों, 200 डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के पद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने टांडा में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही 600 नर्सिंग स्टाफ, 200 डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने जा रही है। उन्होंने यह माना कि आईजीएमसी शिमला के मुकाबले यहां पर स्टाफ की कमी है, जिसे शीघ्र ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि टांडा में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है तथा यहाँ पर दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए वह शीघ्र ही स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे तथा किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पर ओपीडी करने की आवश्यकता है, जिसे आरंभ किया जाएगा। सिरमौर के संगड़ाहा में पत्थरों से भरा टिप्पर खाई में गिरा, 1 की मौत, चालक सहित 2 घायल। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाहा में लाइमस्टोन माइन पर जाते समय एक टिप्पर के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान रणजीत सिंह निवासी जगाधरी हरियाणा के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह चालक टिप्पर में पत्थर लोड कर भूतमड़ी चूना पाउडर फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। इस बीच चढ़ाई में अचानक टिप्पर पीछे की ओर खिसकने लगा और देखते ही देखते 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क तक पहुंचाया। वहीं घायलों की पहचान चालक संदीप कुमार उम्र 32 वर्षीय निवासी गाँव गनोग, डाकघर बड़क, जिला सिरमौर और अर्जुन सिंह उम्र 37 वर्षीय निवासी भटिंडा, पंजाब के तौर पर हुई। सिविल अस्पताल ददाहू में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया। एक दिन में 14 बार पृथ्वी का चक्कर, सालाना आंकड़े हैरान करने वाले। हिमाचल प्रदेश अपनी ठंडी वादियों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। छोटा सा राज्य है, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि प्रदेश की परिवहन सेवा हर दिन पृथ्वी के 14 राउंड के बराबर दूरी तय करती है। जी हाँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें रोजाना करीब 5.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह दूरी पृथ्वी के 14 चक्कर लगाने के बराबर है। सालाना आंकड़ा 5110 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या फिर लगभग 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। निगम की बसें एक बरस में 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी सूरज की दूरी से भी अधिक मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाती है। यह आंकड़ा न सिर्फ हिमाचल के विस्तृत परिवहन नेटवर्क को दर्शाता है, बल्कि छोटे राज्य की बड़ी पहुंच और सेवाओं की महत्ता को भी उजागर करता है। मैदानी राज्यों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतियों के बावजूद देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवा की फहरिस्त में शामिल है। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने 50 वर्षों के गौरवमयी सफर का जश्न मना रहा है, जिसमें न केवल प्रदेश की सड़कों पर बल्कि लोगों के दिलों में भी उसने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सीएम सुक्खू ने की कुल्लू में एम्बेसडर मीट की अध्यक्षता। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला कुल्लू के मोहल में आयोजित एम्बेसडर मीट की अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूतों और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डेटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सत ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने 6 राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और योजनाओं को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। मनाली के 3 गांवों में डायरिया का प्रकोप, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। नसोगी पंचायत के मनाली के सिमसा, बरोड़ और गधेरनी गांव में डायरिया फैल गया है। पिछले 3 दिन से यह सिलसिला चल रहा है। जल शक्ति विभाग ने तीनों गांव के पेयजल योजना की क्लोरीनेशन करवा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी टीम गांव के लिए भेज दी है। जानकारी के अनुसार 3 दिन से सिमसा, गधेरनी और बरोड़ के लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गए हैं। लगभग 17 लोगों को अस्पताल लाना पड़ा है। इसमें से 3 मिशन अस्पताल में दाखिल हैं तो 6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं।
8 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी देकर घर भेजा गया है। वीएमओ नगर डॉक्टर करण ने बताया कि 3 दिन से लोग डायरिया की चपेट में हैं। गांव में जो बीमार हैं उन्हें ORS के पैकेट और दवाइयां दी जा रही हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।